आज मैं आपको ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में अंतर बताऊंगा। सबसे पहले तो इन दोनों में टैक्स स्लैब का अंतर होता है, आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं। ओल्ड रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स स्लैब क्या है। उसके बाद जो दूसरा डिफरेंस आता है वो आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। ओल्ड टैक्स रेजिम में आप देख सकते हैं आपको 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, वैसे न्यू टैक्स रेजिम में यही स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 यानी 75,000 रुपये का है। उसके बाद आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में ज़्यादा डिडक्शन देखने को मिलेंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट डिडक्शन हो गया ATC, जो कि अप टू 1.5 लाख रुपीज़ तक मिलता है, जिसमें LIC PPF एक्सेट्रा आते हैं। उसके बाद है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, सेक्शन 80CCD, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, मेडिकल इंश्योरेंस, एजुकेशन लोन, डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और डोनेशन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। सो आप देखेंगे कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में बहुत ज़्यादा डिडक्शंस मिलते हैं, वैसे ही न्यू टैक्स रेजिम में आप देखेंगे आपको डिडक्शन एज़ कम्पेयर टू ओल्ड रेजिम कम है, और जो मेन है वो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन सिस्टम, जो कि अप टू है 14% ऑफ बेसिक पे प्लस DA। उसके बाद देखते हैं कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम ज़्यादा बेनिफिशियल है या न्यू टैक्स रेजिम ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपके डिडक्शंस कैसे हैं। अगर हम ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से देखेंगे तो ये एनकरेज करती है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिससे कि आप डिडक्शंस का ज़्यादा एडवांटेज ले सकें। जो न्यू टैक्स रेजिम है इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं चाहिए होता है टैक्स प्लानिंग के लिए। ओल्ड टैक्स रेजिम में क्योंकि आप डिडक्शन लोगे तो आपको सारे के सारे जो प्रूफ हैं वो डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखाने पड़ेंगे, और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करके रखने पड़ेंगे संभाल के। न्यू टैक्स रेजिम में डॉक्यूमेंटेशन कम होता है, क्योंकि जो इसमें बेसिकली आपको टैक्स एडवांटेज मिल रहा है वो रिलैक्स स्लैब के कारण मिल रहा है, जो स्लैब मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाई थी। तीसरा पॉइंट आता है जो ओल्ड रेजिम है वो बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो कि ज़्यादा डिडक्शन दिखा सकते हैं, और या जो कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किया हुआ है। न्यू रेजिम उन लोगों के लिए है जिनके डिडक्शंस बहुत ज़्यादा कम हैं। अब मैं आपको आगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर दिखाऊंगा कि आप कैसे इन दोनों को, ओल्ड को न्यू को कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन करूंगा ओल्ड टैक्स रेजिम का और न्यू टैक्स रेजिम का अलग अलग सैलरी लेवल के लिए, जैसे कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। आप के देख सकते हैं कि आपको किस रेजिम में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जो मैं आपको दिखाऊंगा वो जस्ट एक इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। हो सकता है कि आपकी जो पर्सनल सिचुएशन है वो थोड़ा अलग हो, तो इसलिए मैं आपको इनकरेज करूंगा सबसे पहले आप देखिए कि आपके डिडक्शन क्या है, आपकी सैलरी क्या है, और उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। सबसे पहले हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे जाना है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप टैक्स कैलकुलेशन सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एडवांस कैलकुलेटर पे जाना है। अपने इस एग्जांपल के लिए, क्योंकि मैं ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम को कंपेयर करूँगा, तो मैंने ऑलरेडी 2 विंडो खोल ली है ताकि मैं आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दिखा सकूं। तो मैं अपने एडवांस कैलकुलेटर पे जाऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा ओल्ड रेजिम रहेगा और राइट हैंड साइड पे न्यू रेजिम रहेगा। तो यहाँ पर मैंने ओल्ड टैक्स रेजिम सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट कर लिया। असेसमेंट ईयर दोनों में 2025-26 है। इंडिविजुअल है। एज बिलो 60 ईयर्स हो गया। ड्यू डेट फॉर सबमिशन, क्योंकि इस साल की जो ड्यू डेट है वो सितंबर है, तो मैं यहाँ पे सितंबर 15 सेलेक्ट करूँगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इनकम का डिटेल और टैक्स कैलकुलेशन डिटेल्स को भरूँगा। सबसे पहले जो इनकम है वो कितनी है, हम सबसे पहले लेते हैं 10 लाख पे। ठीक है। यहाँ पर भी नेट सैलरी हो गई है आपकी 10 लाख। आप देख सकते हैं
ओल्ड में हमको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला है और न्यू में 75,000 का है। अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपकी कोई रेंटल इनकम नहीं है, आपको कैपिटल गेन से कोई इनकम नहीं है, आपकी इनकम किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है, लेकिन अदर सोर्सेज में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपके सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे रखे हैं जिनसे आपको इंटरेस्ट आया है, और हम अपने एग्जांपल में ले रहे हैं 5,000 रुपये। सेम हम न्यू टैक्स रेजिम में भी करेंगे, आपको 5,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। आपने अपने बैंक में एफडी करी है और एफडी में आपको 50,000 का इंटरेस्ट मिला है। यहाँ पर हम 50,000 करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं दोनों को मिनिमाइज कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपकी जो ग्रोस टोटल इनकम है वो हो गई है 10,05,000 रुपये, और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपकी जो ग्रोस टोटल इनकम है वो आ रही है 9,80,000। अब हम आएंगे डिडक्शन सेक्शन में। यहाँ पर आप देखेंगे ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको डिडक्शन, जैसे आपने अगर कोई LIC करी है या आप पेंशन फंड में पैसे डाल रहे हो तो आप ये एंटर कर सकते हो, और जो मैक्सिमम वैल्यू है डिडक्शन ATC में आप 1,50,000 रुपये ले सकते हो। वैसे ही ये डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेंगे, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स NPS, अगर आपको एम्प्लॉयर कुछ भरता है तो आप वो डाल सकते हैं। आपके एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सैम्पल सैलरी स्लिप डाउनलोड करी है। इसमें आप देखेंगे इसकी जो सैलरी ग्रॉस पर मंथ है वो अराउंड 1 लाख है, और यहाँ पर बेसिक 40,000 है और DA है 4,000 का, तो यानी ये आ रहा है अराउंड 44,000 रुपीज़। यहाँ पर जो डिडक्शन होगा वो मैक्सिमम है 10% ऑफ बेसिक प्लस DA, तो यहाँ पर ये अराउंड आएगा 4,500 के आसपास। 4,500 का मतलब हो गया अराउंड, लेट्स सपोज हम लेके चल रहे हैं 50,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, बाकी और डिडक्शन अगर आप ले सकते हो तो आप यहाँ पे एंट्री करो, नहीं तो हम अपने एग्जाम्पल में और कोई भी डिडक्शन लेके नहीं चल रहे हैं। उसके बाद अगर मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ तो आप देखेंगे जो आपकी टैक्सेबल इनकम आ रही है वो आ रही है 8,55,000। यहाँ पर आप देखोगे आपकी जो न्यू टैक्स रेजिम में टैक्सेबल इनकम आ रही है वो आ रही है 9,30,000। इस पे आपको जो टैक्स पड़ रहा है वो पड़ रहा है 83,500 का, और इस पे आपको जो टैक्स पड़ रहा है वो पड़ रहा है 43,000 का। और आप देखेंगे यहाँ पर आपको टैक्स रिबेट भी मिल रहा है 0, यहाँ पर आपको टैक्स रिबेट मिल रहा है 0, और जो आपकी टोटल टैक्स ऑन इनकम है वो आ रही है 86,840। यहाँ पर देखोगे आप वो आ रही है 44,720। सो अगर आपकी सैलरी 10 लाख है तो आपको न्यू टैक्स रेजिम से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इसमें आपका काफ़ी टैक्स बच रहा है एज़ कम्पेयर टू। अब हम देखेंगे कि आपको 15 लाख पे ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में कितना टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं अपने एग्जांपल में दोनों को रीसेट कर लेता हूँ। अब मैं वापस से ऊपर जाऊंगा। इस बार दोबारा मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ओल्ड टैक्स रेजिम है और राइट हैंड साइड में न्यू टैक्स रेजिम रहेगा। असेसमेंट ईयर 2025-26 और ड्यू डेट ऑफ सबमिशन मैं दोबारा से 15 सितंबर लूँगा। उसके बाद नेट सैलरी हो गई आपकी 15 लाख।
ओल्ड टैक्स रेजिम है। आप देखेंगे आपको ओल्ड में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 का मिला है, न्यू में आपको 75,000 का मिला है। इस एग्जांपल में हम दोबारा लेके चल रहे हैं कि आपकी रेंटल कोई भी इनकम नहीं है, आपको कैपिटल गेन से कोई भी इनकम नहीं हुई है, बिजनेस और प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है, लेकिन अदर्स में इस बार मैं फिर दोबारा 5,000 और 50,000 एज्यूम कर रहा हूँ। सेम हियर 5,000 और 50,000। यहाँ पे देखेंगे आपकी जो ग्रोस टोटल इनकम आ गई है वो आ गई है 15,05,000। यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो ग्रोस टोटल इनकम आ गई है वो आ गई है 14,80,000। अब हमें डिडक्शन एंटर करना है। जैसे ये ओल्ड है, ओल्ड में आप फिर हम एज्यूम कर रहे हैं आपने 1.5 लाख की LIC करिए, क्योंकि आप इसमें मैक्सिमम जो डिडक्शन है इस सेक्शन में वो 1.5 लाख का ले सकते हैं। उसी प्रकार इस पे ये डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपका जो एम्प्लॉयर आपके NPS में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जैसे मैंने पहले बताया था 10% ऑफ बेसिक प्लस DA। पिछले एग्जांपल में 50,000 था, क्योंकि हमारी जो सैलरी थी वो 10 लाख थी। इस बार सैलरी 15 लाख है, तो यानी आपका जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो अपने इस एग्जांपल में हम लेके चलते हैं अराउंड 60,000। ठीक है, वैसे आप ये अपना सैलरी स्लिप में देख के एग्जैक्ट एंटर कर सकते हो, लेकिन मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ। बाकी आपको अगर आप कोई और डिडक्शन भर सकते हैं, जैसे आपके ऊपर लोन है या आप हेल्थ इंश्योरेंस है या आपने कोई डोनेशन दिया है, तो वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। लेकिन अपने इस एग्जांपल के लिए मैं सारी वैल्यू को ब्लैंक रख रहा हूँ। अब आपकी जो टैक्सेबल इनकम यहाँ पे आ गई है 13,55,000 रुपये। यहाँ पर आपकी जो टैक्सेबल इनकम आई है वो आई है 14,20,000 रुपये। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपको जो टैक्स है वो पड़ा है 2,19,000 का, और यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो टैक्स पड़ा है वो पड़ा है 1,24,000 का। उसके बाद आपको जो टोटल टैक्स यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 2,27,760। यहाँ पे आ रहा है जो 1,28,960। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में थोड़ा सा लॉस हो रहा है, और अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है। यानी अगर आपकी सैलरी 15 लाख के आसपास है तो आपको न्यू टैक्स रेजिम में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं इसको दोबारा से रीसेट कर देता हूँ। अब हम एग्जांपल लेंगे 20 लाख रुपए का। इधर ये ओल्ड हो गई, इधर न्यू टैक्स रेजिम हो गई। डेट हम दोबारा रीसेट कर देते हैं सितंबर 15। यहाँ पे हम सैलरी डाल देंगे 20 लाख। जैसे हमने पहले एज्यूम किया था हम वैसे ही एज्यूम कर रहे हैं। आपको 5,000 रुपये सेविंग बैंक अकाउंट से मिले हैं, 50,000 आपको FD से मिले हैं। को मैंने हाइड कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपकी जो ग्रोस टोटल इनकम है वो आ गई है 20,05,000 रुपये। यहाँ पे आपकी जो ग्रोस टोटल इनकम है वो आ गई है 19,80,000। अब यहाँ पे हम डिडक्शन डाल देंगे।
मैक्सिमम आप 1.5 लाख का ही डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं एटीसी पे। यहाँ पर जो आपका डिडक्शन है अब हम ले रहे हैं 75,000। अब अगर मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ तो अब आप देखोगे आपका जो टोटल टैक्स आ रहा है वो आ रहा है 3,83,000। यहाँ पर जो आपका टोटल टैक्स आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 1,88,240। आपको जो टोटल टैक्स पे करना पड़ रहा है वो अराउंड 4,59,070 का, यहाँ पर 1,99,620 का। तो यानी अगर आपकी सैलरी 20 लाख है तो आपको न्यू टैक्स रेजिम में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड टैक्स रेजिम। अब मैं इनको दोबारा रीसेट करता हूँ और अब हम देखेंगे 5 लाख रुपए पे आपको ओल्ड और न्यू पे कितना टैक्स भरना पड़ रहा है। ये मैं दोनों की ड्यू डेट ऑफ सबमिशन 15 सितंबर कर रहा हूँ। नेट सैलरी डाल रहा हूँ 5 लाख रुपए। यहाँ पर जैसे हमने पिछले एग्जांपल में कंसिडर किया था 5,000 और इंटरेस्ट है आपका एफडी से 50,000। यही डिटेल मैं यहाँ पे भी भरूँगा। 5,000, 50,000, अब आप देखेंगे डिडक्शन हम यहाँ पर डालते हैं 1.5 लाख का मैक्सिमम डिडक्शन आप ले सकते हैं। यहाँ पर हम डिडक्शन डालते हैं आपका 10% होगा तो यानी अराउंड 20,000 एज्यूम करके डाल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं अब इसको मिनिमाइज करता हूँ तो ये आपका आएगा 3,55,000। यहाँ पर आ रहा है आपकी टैक्सेबल इनकम 4,60,000। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं, भले न्यू टैक्स रेजिम में आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो ज़्यादा आ रही है, लेकिन जो आपको टैक्स रिबेट इसमें मिल रहा है 3,000 का, तो इस कारण आपकी जो नेट टैक्स है वो आपका जीरो हो जा रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो टैक्स है वो 5,250 का आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी आपको टैक्स रिबेट मिल रहा है, तो इसके कारण आपकी जो इनकम है वो जीरो हो जा रही है। तो यानी अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो आपके लिए मैटर नहीं करता है आप अगर ओल्ड से जाना चाहते हो या न्यू टैक्स रेजिम से जाना चाहते हो, आप किसी से भी अपना आईटीआर भर सकते हो। पल में हमने देखा है अगर हम ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम को कंपेयर करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से डिडक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। अगर जैसे अगर हम दोबारा डिडक्शन वाला सेक्शन खोलेंगे तो आप इसमें देखोगे कि आपको जो न्यू टैक्स रेजिम है इसमें बहुत ज़्यादा डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं है। इसमें केवल आपको 80 CCD2 अवेलेबल है, जो कि आपका एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूशन करता है एनपीएस में। केवल यही डिडक्शन आप भर सकते हो। बाकी के और जो डिडक्शन है आप देखोगे रेड में वो आपको अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में देखोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो डिडक्शन हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं। जैसे आप ATC ले सकते हो, ATCC ले सकते हो, CCD ले सकते हो। इन तीनों का जो टोटल है आपको मैक्सिमम जो डिडक्शन है वो 1.5 लाख का कर सकते हो। उसके बाद और भी डिडक्शन आते हैं जैसे कि मेडिक्लेम प्रीमियम, जो कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया है, अगर आपने डोनेशन दिया है, अगर आपने हायर एजुकेशन यानी बैचलर्स या मास्टर्स के लिए लोन लिया है और
जो इंटरेस्ट है लोन पे वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में काफ़ी सारे डिडक्शंस मिलते हैं जो कि आप एंटर कर सकते हो और उसके बाद आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम